नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल फिनटूर विद नीतीश पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंशियल ऐप्स को समझना बनाते हैं आसान ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी रुके नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने एनपीएस ऐप की मदद से नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या किसी नए नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपकी ये जमा राशि आपके नॉमिनी को ही मिलेगी, इसलिए आप नॉमिनी को जरूर अपडेट करें। तो इसके लिए आपको इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो नीचे सेकेंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है माई प्रोफाइल का, आपको इस माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे एक नॉमिनी का ऑप्शन नजर आएगा। आप सामने यहां पर देख सकते हैं, यहां पे चेंज लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यह आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो आप इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद पहले से जो नॉमिनी आपने बनाया हुआ है वो यहां पर आपको नजर आएगा। तो अगर आपको नॉमिनी सिर्फ चेंज करना है, इस नॉमिनी को हटा करके कोई नया नॉमिनी बनाना है, तो आप इसी को एडिट कर देंगे। ठीक है, इसी के सारे डिटेल्स जो है आप डिलीट करके आप नए डिटेल इसी में एंटर कर देंगे। लेकिन अगर आपको इस नॉमिनी को रखते हुए एक और नॉमिनी ऐड करना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज शेयर लिखा हुआ है, जिसमें 100% परसेंटेज शेयर दिया हुआ है। तो आपको इस 100% को कम करना होगा, तब आपको जो है ऐड अनदर नॉमिनी का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपको ऐड अनदर नॉमिनी नहीं करना है, तो आप इस बॉक्स को टिक करके सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक और नॉमिनी ऐड करके दिखाता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस 100% वाले ऑप्शन को कम करना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसका शेयर जो है 100% से कम किया, तो ऐड अनदर नॉमिनी का ऑप्शन आ गया है। तो पहले मैं इसको 50% कर देता हूं। इसका मतलब हुआ कि मैं पहले नॉमिनी को 50% शेयर देना चाह रहा हूं। इसके बाद जो भी मैं नॉमिनी बनाऊंगा, बचा हुआ जो है शेयर उसको मिलेगा। तो ऐड अनदर नॉमिनी पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा है, यहां पर आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उसका पहला नाम यहां पर आप एंटर कर दें। उसके बाद उसका जो भी लास्ट नेम होगा या फिर मिडल नेम अगर है, तो आप वो सारे डिटेल्स भी यहां पर आप एंटर करते जाएं। इसके बाद नीचे देखिए एज वाला ऑप्शन है, यहां पर आप उस नॉमिनी का एज एंटर कर दें। एज एंटर करने के बाद आपको रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट पूछेगा, यानी कि जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, क्या वो आपकी मदर है या फादर है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और है तो आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि वो वाला रिश्ता क्या है। अगर वो हस्बैंड है तो आप हस्बैंड लिखेंगे, वाइफ है तो वाइफ लिखेंगे, ब्रदर है तो ब्रदर लिखेंगे, सिस्टर है तो सिस्टर लिखेंगे। तो जो भी रिश्ता हो आप वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें। इसके बाद देखिए परसेंटेज शेयर, जो बचा हुआ शेयर था वो अपने आप ही यहाँ पर 50% आ चुका है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन है मेजर या माइनर का, यानी कि अगर वो 18 साल से कम है तो आप उससे माइनर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो आप मेजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद अगर आपको एक और नॉमिनी ऐड करना है, तो आपको फिर से इस परसेंटेज शेयर को और कम करना पड़ेगा, ताकि आपको फिर से वो ऑप्शन मिल पाए ऐड अनदर नॉमिनी वाला। लेकिन अगर आप और नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो इसे ही 50% पे रहने दें और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर और कोई नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता हूं। तो अब हमको करना है कि इस ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है उसको आपको टिक करना पड़ेगा। तो उसे टिक कर लें और उसके बाद नीचे रीसेट और सेव दो ऑप्शंस हैं। तो अगर आप रीसेट कर देते हैं तो सारा डिटेल जो है वो हट जाएगा, तो आपको रीसेट नहीं करना है। उसके साइड में ये जो सेव वाला ऑप्शन है, आपको इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए उस पर क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स आपने डाले होंगे वो सारे डिटेल्स एक बार आपको यहाँ पर दिखा देगा, नॉमिनी 1 और नॉमिनी 2 दोनों का।
आप उसे अच्छे से देख लें और वेरीफाई कर लें। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, अगर ऊपर कुछ गलत नजर आता है तो आप फिर से मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सबमिट कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ओटीपी ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर दोनों जो आपके एनपीएस अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होगा, इन दोनों पर वो ओटीपी भेजेगा, तब जाके आपका जो ये मॉडिफिकेशन है नॉमिनी वाला वो कंप्लीट होगा। तो आप कंप्लीट ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें। अब देखिए, एंटर मोबाइल ओटीपी और एंटर ईमेल ओटीपी, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मोबाइल पर जो ओटीपी आया है आपके मोबाइल नंबर पर, आप उसे ऊपर एंटर कर दें। उसके बाद ईमेल पर जो ओटीपी आया होगा वो आप अपने जीमेल को ओपन करें, जीमेल अकाउंट को मोबाइल में ओपन करें और वहां पर देख लें कि आपके ईमेल में कौन सा ओटीपी आया है। उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर कर दें। दोनों एंटर करने के बाद आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट, ये दोनों आप लिख कर रख लें, आपको बाद में काम देगा। और अभी आपका रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली भेज दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपका ये रिक्वेस्ट नोडल ऑफिस के पास जाएगा और फिर उनके ऊपर निर्भर करता है कि कब तक वो इसे अप्रूव करते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है आपका नॉमिनी अपडेट होने में।